आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। सोमवार को भोपाल के रॉयल मार्केट स्थित नेचर हॉस्पिटल में महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा पहुंचे और अस्पताल की डायरेक्टर सुनंदा दुबे से और सभी कर्मचारियों से सौजन्य मुलाकात की और इस मौके पर अस्पताल के समस्त स्टाफ ने मिर्ची बाबा का पुष्पमाला से स्वागत किया। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर पुष्पराज, डॉक्टर सचिन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान महामंडलेश्वर मिर्ची बाबा ने कहा कि कोविड जैसी महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जी जान से मेहनत कर योद्धा के रूप में काम किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी अपने कार्य में अग्रसर रहे। और आज सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, नियमित नहीं किया जा रहा। सरकार से मांग करते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित कर कर्मचारियों की मांगे मानी जाएं। किसानों को भी बोलो। नहीं, भोपाल आगमन को लेके यहाँ आगमन को लेके बोलो। केवल मैं यही बोलूँ। सर, आज भोपाल में आप सुनंदा दुबे जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनसे मिलने आए, क्या विशेष तात्पर्य आपका? देखिए, मेरी बहन है और डॉक्टर साहब कई जगह मैंने सुनने में आया है कि निःशुल्क भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, तो स्वाभाविक करके ऐसे हॉस्पिटल में जाना भी चाहिए और जाकर के यथासंभव जो भी निर्णय उत्तम हो वह लेना चाहिए और सरकार को भी उनकी तरफ दिशा निर्देश करना चाहिए। तो इसी विषय में मैं आया हूँ, सभी से मिला और मेरे पुराने रिश्ते हैं इसलिए मैं आया हूँ। कोविड नर्सों को लेकर जिस तरह से स्थायी मांग की जा रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो बस इतना कहूँगा कि जैसे कारगिल पर एक जवान राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा है, ऐसे ही कोरोना काल के इस संकट में मध्य प्रदेश की वो हर बेटी नर्स बन के हॉस्पिटल में जा रही थी और जंग से भी ज़्यादा कठिन जंग लड़ रही थी। आज समय के अनुकूल वो स्थायी की मांग कर रही हैं, तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निर्णय लेना चाहिए और उनको स्थायी करना चाहिए। रोड पर बहन भटक रही है और मामा जी सो रहे हैं, ये कैसा दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का। मामा की भांजी रोड पर न्याय मांग रही है और मामा न्याय नहीं दे पा रहे हैं। न्याय देना चाहिए भाई, और न्याय ये है कि उनको स्थायी करना चाहिए। उन पे लाठी चार्ज किया गया, उनमें कुछ गर्भवती भी थी महिलाएं। भाई मैंने अभी क्या कहा? मामा को न्याय करना चाहिए, क्यों सोए हैं? अभी मैं अब वैसे बोलना नहीं चाहता था मैं अभी, लेकिन जब बात आ गई तो बोल रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री अरविंद भदौरिया कहते मिर्ची बाबा को हम ढूंढेंगे, एक बाबा तो हमने लेन पे ले ली, एक और लेंगे। तो मैं अरविंद भदौरिया को आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं भिंड में पैदा हुआ हूँ और भिंड में जन्मा हूँ। अरविंद भदौरिया अपनी औकात में रहे, जैसे उनकी औकात है। सारे पत्ते खोलूंगा तो औंधा कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान लगभग 10 गांव के किसानों ने सोमवार को बैतूल जिले के सारणी में बिजली विभाग कार्यालय का घेराव करने के अलावा नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग 43 पे लगभग 1 घंटे तक जाम रखा। अधिकारियों के समझाने के बाद किसानों ने नेशनल हाईवे 43 को खोला और अघोषित बिजली कटौती और खेती के कार्य को दिए जाने वाले 10 घंटे बिजली की मांग किसानों ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों और प्रशासन के समक्ष रखी। किसानों का नेतृत्व कर रहे दीपक पटेल ने बताया कि पिछले 1 महीने से अधिक समय से बिजली विभाग के आला अधिकारियों को अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की परेशानी से अवगत करा दिया गया था, लेकिन बिजली विभाग के छोटे बड़े कर्मचारी किसानों की बात को नजरअंदाज कर रहे थे, जिसकी वजह से किसानी कार्य और अघोषित बिजली कटौती से गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार करने में किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए छुरी, सीताकामत, बिसलदेही, जागड़ा, केरिया, गोंडी जांगड़ा, माथनी, फाड़का, जाजबोड़ी, बाकुड़, सुखढ़ाना के लगभग सैकड़ों किसानों ने सोमवार को बिजली विभाग के अधिकारियों से समस्या के निराकरण की मांग की, जिस पर बिजली विभाग के अधिकारी के द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे आक्रोशित होकर किसानों के द्वारा बिजली कार्यालय का घेराव करने के अलावा नेशनल हाईवे 43 मुख्य मार्ग को 1 घंटे तक जाम कर दिया गया। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले की 12 प्रमुख बैंकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ कमर्शियल, ओरिएंटल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। इन सभी बैंकों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का बिल्कुल भी समाधान नहीं किया जा रहा था। इसके साथ ही फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी बैंकों के द्वारा कोई भी रुचि नहीं ली जा रही थी, जिससे किसान बेवजह ही परेशान हो रहे थे। किसानों को सरकार के द्वारा दी जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा था। इन सभी बैंकों से समय सीमा में नोटिस का जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। क्या उनको निर्देश दिए हैं? सीएम हेल्पलाइन पर फसल बीमा को लेकर के और किसानों के इश्यूज को लेके बैंक्स के बहुत सारी पेंडेंसी थी। तो कल हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 5 एसएडीओ के खिलाफ कार्रवाई की है और आज 12 बैंक के प्रबंधकों के खिलाफ नोटिस जारी किया है, ताकि इन सारी समस्याओं का वो गंभीरता से बैठ के निराकरण करें और हर एक प्रकरण के डिटेल्स हमने उनसे मांगे हैं, ताकि एक एक आवेदन के संबंध में, एक एक शिकायत के संबंध में वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाए और यदि पात्रता है तो उन्हें उस फसल बीमा की राशि प्राप्त हो सके और अगर किसी की चूक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कितनी शिकायतें पेंडिंग थी सर किसानों की? ये लगभग 300-350 केसेस बैंक के लेवल पर पेंडिंग थी। अभी पिछले 15 दिनों से हम लोगों ने लगातार अभियान चला रखा है और इस दौरान 2-2.5 हज़ार जो शिकायतें थी उसका निराकरण भी किया गया है। ये पेंडिंग 300-350 के आसपास शिकायतें थी जिस पर की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो इसमें कल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और आज बैंकर्स के ऊपर की गई है। कितने दिन में समाधान होने की संभावना है? अगले 1 सप्ताह में इसके निराकरण कराएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के ग्राम करारी खुर्द में 60,55,000 की लागत से गौशाला और चारागाह निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया और 43,23,000 की लागत के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर 70 लाख की लागत के निर्माण और विकास कार्यों की घोषणा की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम में कहा कि करारी खुर्द के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने गांव के खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किया। मंदसौर जिले के ग्राम कनघट्टी में किए जा रहे अवैध उत्खनन और अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा सख्ती से कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ग्राम कनघट्टी के सर्वे क्रमांक 1585 रकबा 24.90 है पर रमेश चंद्र गुप्ता के पक्ष में शैल पत्थर खनिज पट्टा 19 जनवरी 2023 तक स्वीकृत था। रमेश चंद्र का स्वर्गवास 2016 में हो चुका है। उक्त पट्टे में अनिवार्य भाटक और रॉयल्टी राशि नहीं भरी गई और अनियमितता पाई गई है, जो कि खनिज नियमों का उल्लंघन है। उक्त पट्टे की निरस्ती की कार्यवाही भी जारी है। प्रशासन के अनुसार किसी भी प्रकार की खनन संक्रियाएं की जाने पर खननकर्ता के विरुद्ध वैधानिक और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद भी अवैध खनन चल रहा है। जो मूल लीजधारी था उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद भी पावर के नाम पर ये खदान चलाया जा रहा था, तो इसमें कार्रवाई की गई है और ये एक छोटे से इलाके में ये भी थी। बाकी इसके अलावा बाकी सभी की लीज अवधि समाप्त हो गई थी। तो आज ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी वहाँ पे स्वीकृत खदान नहीं है। इस आशय का बोर्ड भी लगा दिया गया है और जो भी वहाँ अवैध निर्माण था उसको हटा दिया गया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ कोई भी अवैध उत्खनन न हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।